राजा चंदूलाल का संवाद भाग 5। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम साहब। तो महाराज राजा चंदूलाल के संवाद का 5वां भाग में फरमा रहे हैं कि हे राजा दे का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। सरगुण देव बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, जो देह का नाम यानी शरीर का नाम, वो तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। जगत में शरीर जन्म लेता है और मरता है। जो सरगुण देव है, महाराज फरमाते हैं कि राजा सरगुण देव बेहद में कैसे जावे। वो राजा जम के हाथ बिकावे, यानी वो सब जन्म मरण में आते हैं। जम से जो अमर लोग पहुँचे हुए हैं, उनका पीछा छूटा हुआ होता है। जो बजर पोड़ में जो प्रवेश कर गए हैं, वो काल के बस में नहीं होते हैं। बाकी सब 3 लोक में जो जीव हैं वो काल के बस में हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, शरीरधारी का नाम जो है ये सब माया है। शरीर जगत में उपजता है और खपता है। शरीरधारी ब्रह्म पद में कैसे जा सकते हैं। शरीरधारी को शरीर छोड़ना पड़ता है। आगे महाराज फरमाते हैं, हे राजा ओम शब्द मूल है माया, ताकि बणी सकल एकाया। उपजे खपे सो माया, जानो इखर शब्द सो करता ठाणो। 5 तत्वों के साथ जो चेतन शक्ति है, जहाँ 5 तत्व है वहीं पर चेतन शक्ति है। उसको ओम कहते हैं। सब शरीर उसी से बने हुए हैं, जो होकर जन्म धारण करके वापस मिट जाते हैं, यानी मर जाते हैं। उसको ही माया कहते हैं। अक्षर ब्रह्म का पद कर्ता पद का है। अक्षर ब्रह्म का पद कर्ता पद का है। आगे महाराज फरमाते हैं कि हे राजा दर दर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु सुआवे। यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल ये सेवा। महाराज फरमाते हैं, राजा दर दर देह जो आते हैं, अवतार कहलाते हैं। से तो सकल सभी अवतार विष्णु भगवान से आते हैं। इनके परे निरंजन देव, ताकि ये सभी देवता सेवा पूजा करते हैं। ये राजा जो शरीर धारण करके अवतार कहलाते हैं, जिन्होंने शरीर धारण करके आए हैं, वो अवतार कहलाते हैं। वो अक्षर ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता पद है, वहाँ से आते हैं।
उस पद को महाराज ने यहाँ विष्णु कहा है। इस पद के आगे निरंजन निराकार सच्चिदानंद पार ब्रह्म का पद है, उसके नाम की भक्ति करते हैं। निरंजन निराकार सच्चिदानंद पार ब्रह्म का पद है, उनके नाम की भक्ति करते हैं। हे राजा माया ब्रह्म दोय हे बाई, एक किसी विद कैया जाई, माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुनने चल होई। महाराज फरमाते हैं कि राजा, माया और ब्रह्म ये दो हैं, इनको एक कैसे कहा जा सकता है। माया यानी शरीरधारी को तो सुख और दुख दोनों ही अनुभव होता है। ब्रह्म का पद नेचल यानी सत्य पद है। राजा कहता है, ओ स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं है दोई, याने सो माया ठहरावे, सो सब ही नर भूला जावे। राजा चंदूलाल महाराज से कह रहे हैं कि हो स्वामी जी, राम कृष्ण ये तो अवगत होई, माया रूप नहीं है दोई। इनको जो माया बताता है सो सब ही नर भूला जावे, यानी उनको ज्ञान नहीं है। राजा ने कहा, स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत है, इनकी गति को कोई नहीं जानता। अवगत यानी जिनकी गति को कोई नहीं जानता उसे अवगत कहते हैं। ये माया स्वरूप नहीं है। राजा कहता है कि राम और कृष्ण ये माया रूप नहीं है, इनको जो माया बताते हैं वे सब ही नर भूल रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं, हे राजा दुर्वासा ऋषि कहो क्या किया, कौन शब्द कर सण कुंदिया, ऊसत सबज समझ उर लीजे, ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजे। महाराज फरमाते, हे राजा, दुर्वासा ऋषि के शिष्य कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने कौन से शब्द की भक्ति की और कृष्ण भगवान को कौन सा शब्द दिया, वो सत शब्द हे राजा समझ के हृदय में धारण कर लीजिए, ब्रह्म के ज्ञान में मन नहीं दीजिए। महाराज फरमाते हैं, राजा दुर्वासा जी ने कृष्ण को कौन सा शब्द बताया, उस सत शब्द को अपने हृदय में समझो। ब्रह्म ज्ञान यानी माया को ब्रह्म मानना है तो उसमें मन मत लगाओ, ये अवतार माया रूप से ही होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजा वशिष्ठ मुनि सुन ऋषि कहाया, हे राजा वाष्ट मुनि सुन ऋषि कहाया, जहाँ रामचंद्र कूंगे समझाया, ऊसत ज्ञान समझ तू राई, और परम दे सब दे छिटकाई। हे राजा वाष्ट मुनि सुनो, ऋषि कहलाते थे जिन्होंने रामचंद्र जी को सत शब्द का ज्ञान समझाया। हे राजा वो सत ज्ञान समझ तू राई, और भरम सब दे छिटकाई, बाकी के सब भरम हैं उन सब को छोड़ दो।
वशिष्ठ मुनि ऋषि थे, उन्होंने रामचंद्र जी को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? सत शब्द का ज्ञान दिया। उस सच्चे ज्ञान को हे राजा समझो और भ्रमों को छोड़ दो। महाराज फरमाते हैं, हे राजा रामचंद्र ने चल को किया, उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि दिया। लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द ले भरम गमायो। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, रामचंद्र को नेचल किया, उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने दिया। लक्ष्मण को सीता ने समझाया, कौन सा शब्द देकर लक्ष्मण का भ्रम भगाया। लक्ष्मण की गुरु माता सीता थी। पताल में जाने के बाद में लक्ष्मण जी को शब्द दिया था। एक बार हनुमान जी छुप के भजन कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये क्या कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो लुक्यो छुप्यो छाने राम जपू बाला। सीता माता पूछो सती पंजो सिर धार ही, मैं तो लुक छुप के छाने राम राम कर रहा हूँ और तेरे को ज्ञान पूछना है तो सीता माता को पूछ। वो सती सिर पर हाथ रख कर तेरे को सत शब्द का मंत्र देगी। तो आज काल करता दिन बीत गया और सीता जी पताल में चले गए। तो लक्ष्मण जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अब किसको पूछूं। तो पताल में से आवाज आई। माता सीता ने कहा, लक्ष्मण को समझाया कि ओई नाम रटोला हीर दे उजाला नाब कामल गुजार ही त्रिवेणी में अमी सिरा। तो लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की गुरु माता सीता थी। तो उन्होंने, माता सीता ने लक्ष्मण और हनुमान दोनों को समझाया, शब्द दिया और उनका भ्रम भगाया। हे राजा, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि के द्वारा ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। लक्ष्मण जी को सीता जी से वो सत्य ज्ञान मिला। इनको कौन सा शब्द देकर लक्ष्मण जी का भ्रम मिटाया। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म नहीं कोई। वो सो देव कौन सुन जाया ता, दर्शन सब देवत आया। ऋषभ देव राजा हुए थे। उस समय रामचंद्र जी का अवतार नहीं हुआ था। तो वो सो देव कौन सुन जाया, कौन से देवता की भक्ति की, जिनका दर्शन करने के लिए सभी देवता आए। ऋषभदेव जी राजा थे। उस वक्त में रामचंद्र जी का अवतार भी नहीं हुआ था। उन्होंने, ऋषभदेव जी ने किसकी भक्ति की? जो उनके दर्शन करने के लिए सभी देवता आए थे। तो महाराज फरमाते हैं कि हे राजा महावीर तिरंत गर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। जाने कृष्ण नहीं पूजाई, वे सो मिल्या ब्रह्म में जाई। हे राजा, सभी तीर्थकरों ने, वे नेमनाथ जी ने किस शब्द की आराधना की? उन्होंने कृष्ण भगवान की ना पूजा की और ना ही उनकी भक्ति की। वे सब ब्रह्म में जाकर मिले, वे ब्रह्म रूप हो गए। आगे महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, हस्ता मल पे सब चल आया,
विधि का ज्ञान सुनाया। कहूँ सो नहीं बोलिया कोई, दत्त के शब्द शीश सो होई। हे राजा, महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, हस्तामल जी ने ज्ञान मौन धारण कर रखी थी, उनके पास सब चलकर आए, वे कई तरह के उनको ज्ञान सुनाए, वो किसी से नहीं बोलते। दत्तात्रेय जी का ज्ञान सुनकर दत्तात्रेय जी के हस्तुमल शिष्य हो गए। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को बूझा बेवा। ओ स्वामी जी तुम कौन कहावो, किसका पुत्र कौन को द्याओ। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु और महादेव दत्त देव को बूझा बेव, दत्त देव को भजन का भेद पूछा कि ओ स्वामी जी तुम कौन कहलाते हो, किसके पुत्र और कौन की किसकी भक्ति करते हो। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने दत्तात्रेय से भेद पूछा कि आप कौन हो और किसके पुत्र हो, वे किसकी आराधना करते हो। तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान ताला सुन खोल्या। मैं तीन देव का पुत्र कहाऊँ, हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं तीन देव ब्रह्मा विष्णु महादेव इनका पुत्र कहलाता हूँ और ब्रह्म ध्यान हृदय में धारण किया हुआ है। तब दत्तात्रेय जी ने ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महादेव को बताया और कहा कि मैं तीन देवों का ही पुत्र हूँ, हर समय ब्रह्म का ध्यान करता रहता हूँ। हे राजा कागभूषणी सुन ऋषि कहावे, वे सो शब्द कौन मुख गावे। वारो उमर में अवतारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। हे राजा, कागभूषणी सुन ऋषि कहलाते हैं, वे कौन से शब्द की साधना करते हैं, उनके उम्र में कितने अनंत करोड़ अवतार चले आए थे। हे राजा, कागभूषणी ऋषि हैं, वे किस शब्द की आराधना करते हैं, उनकी आयु में कितने ही अवतार आए और वापस चले गए। हे राजा रोम ऋषि क्या शिव रे बाई, ने चल अमर हुआ जग माई। ऊसो शब्द सोज उर लीजे, तन मन अर्प काज सो कीजे। हे राजा, रूम ऋषि क्या सुमरे भाई कौन से शब्द का भजन करते हैं। नेचल अमर हुआ जगमाई, वही शब्द सोज उर लीजे, तन मन अर्प कर काज सो कीजे। हे राजा, लोमस ऋषि किसका सिमरण करते थे, वे जगत में स्थिर, वे अमर हुए बैठे हैं। उस शब्द की खोज करके तन मन से सत शब्द की आराधना करो। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करो, यही काज करना है।
हे राजा अगस्त मुनि क्या शिवरण किया, तिन सुन समंदर घूंट भर पियो, वहाँ सरगुण कब सेवा संजोई, जारी दशा ऐसी सुन होई। हे राजा, अगस्त मुनि ने किसका सिमरण किया था? जिन्होंने समुद्र को 3 चड़ू में पी लिया, खाली कर दिया, चोर चोरी करके समुद्र में जाकर छुप गया था। तो अगस्त मुनि ने 3 चड़ू में समुद्र को खाली कर दिया, पी लिया। उन्होंने कब सरगुण की आराधना की? जिनमें ऐसा पराक्रम था। हे राजा गोपी चंद भरतरी जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो, या अवतार न मान्या कोई, ए कोण सबद लेने चल होई। हे राजा, गोपीचंद, भरतरी और गोरखनाथ जी और जालंधर, ये इन सब ने अवतारों को नहीं माना। इन्होंने कौन से शब्द की साधना करके ये नेचल हुए हैं? हे राजा, गोपीचंद, भरतरी, गोरखनाथ जी और जालंधरनाथ जी हुए हैं। इन्होंने अवतारों की भक्ति नहीं की, और ये कौन सा शब्द लेकर अमर हुए हैं? हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने, जैन पीर अवतार त्याग्या, वे सो कहो कौन सो लाग्या। हे राजा, महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, मुसलमान अवतारों को नहीं मानते, और जो हिंदू हैं वो पीरों को नहीं जानते, जो जैन हैं वो ना तो पीरों को मानते हैं ना अवतारों को मानते हैं। वे सो कहो कौन सो ला गया, वो कौन से शब्द की साधना करते हैं, किसको मानते हैं? हे राजा, मुसलमान अवतारों को नहीं मानते, हिंदू पीरों को नहीं मानते, जैनियों ने अवतारों और पीरों दोनों को ही नहीं माना। वे को किसकी आराधना करते हैं? आगे महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सब ही सुन काचा, उपजे खपे होय मिट जावे, से सब ही धर्म माया के वावे। जो जन्म धारण करते हैं और जिनकी मृत्यु होते हैं, ये सब माया रूपी है। ये राजा, सबका धर्म एक है, वो ही सच्चा धर्म है, सत्य शब्द की साधना, और सब ही धर्म असत्य है, झूठ है। जो उपजते हैं, खपते हैं और जन्म लेकर मर जाते हैं, उन सब की भक्ति माया की भक्ति है। राजा कहता है, ओ स्वामी जी, सबका धर्म एक किम होई, ये हिंदू तुर्ग कई जे दोई, कृपा कर मोकू समझाओ, एक धर्म सो मोय बताओ। राजा चंदूलाल जी महाराज से पूछते हैं, वो स्वामी जी, सबका धर्म एक कैसे हो सकता है? ये हिंदू और मुसलमान दो कहलाते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं। राजा कहता है कि कृपया करके वो महाराज मेरे को समझाओ, वो एक धर्म सो मोय बताओ। एक धर्म कौन सा है?
वो समझाओ। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, सबका धर्म एक कैसे हो सकता है? हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, उसका धर्म तो आप कृपया करके मुझे बताओ। हे राजा, बावन अंचर न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई, जिण सु सुन पेदावे हुआ, ऊही हरप बोलावे जुआ। महाराज फरमाते हैं, हे राजा, 52 अक्षर अलग अलग होते हैं, बारखड़ी में 52 अक्षर होते हैं और सभी अक्षर अलग अलग हैं, परंतु एक श्वास से ही सब बोले जाते हैं। उसी श्वास से 52 अक्षर बोले जाते हैं। जिस श्वास से ये अक्षर बनते हैं उसी के आधार से अलग अलग बोले जाते हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष रे मालका ने खमा गणी, केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम।